नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के एक चैप्टर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में। तो ये मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इनके दूसरे नाम किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में बात करें तो इनको एक तो ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ साथ क्लासिकल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड भी इनको कहा जाता है, और यूएस में इसको प्रिशियन मेथड भी कहा जाता है। यूएस में इनको प्रिशियन मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड है वो यदि प्राइमरी स्टेज के स्कूल हैं तो वहाँ बहुत प्रचलन में है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में जो स्टूडेंट है उनको वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड से पढ़ाया जाता है। इसकी बेसिक यूनिट है वो है वर्ड। इस मेथड में हर वर्ड को मदर टंग में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। हर वर्ड है उनको मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है। आगे देखिए, आगे टीचर रीड्स एवरी सेंटेंसेज। टीचर है वो प्रत्येक सेंटेंस को यानी वाक्य को पढ़ता है एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड, यानी एक एक वर्ड के द्वारा वो इसको मदर टंग, एक वर्ड पढ़ा, एक वर्ड का ही मदर टंग में उच्चारण किया, फिर आगे पढ़ता है। तो जैसे देख लिया, पहले लिखा है यहाँ टीचर रीड्स एवरी सेंटेंसेस, तो मैंने यहाँ पढ़ा टीचर यानी अध्यापक, रीड्स यानी पढ़ाता है, पढ़ता है, एवरी सेंटेंस, एवरी यानी प्रत्येक, सेंटेंस है जी वाक्य, तो ये इस प्रकार पढ़ाया जाता है, यानी एक एक वर्ड है उनको एक एक वर्ड को पढ़ा जाता है और इनको मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है। आगे मेन फोकस है वो रीडिंग और राइटिंग पे दिया जाता है। मेन फोकस है वो रीडिंग और राइटिंग पे। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, सिर्फ पैसिव लर्नर होता है। इसमें क्या बोलने वाला सिर्फ टीचर होता है और वो सिर्फ सुनते हैं। तो नो फोकस वो स्पीकिंग, इसमें स्पीकिंग पर कोई फोकस नहीं दिया जाता। तो डायरेक्शन है वो नॉन टू अननोन, यानी बच्चे को क्या आता है, यानी जो बच्चा जानता है तो वो पहले पढ़ाया जाता है और जो नहीं जानता है उनको बाद में, यानी जानते हैं उनको पहले, ताकि वो बच्चे की रुचि उसमें लग सके। इस मेथड में ग्रामर डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। डिडक्टिवली या निगमन विधि से। निगमन विधि में क्या होता है, पहले उसका उदाहरण का रूल यानी नियम पढ़ाया जाता है, फिर उनके उदाहरण पढ़े जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई प्रोनाउन हो गया या किसी प्रकार का प्लूरल हो गया तो पहले नियम फिर उसके उदाहरण पढ़े जाएंगे। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग, यानी मदर टंग में ही बात होती है। फोकस रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के रूल्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो ग्रामर के रूल्स यानी नियम है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो इंस्ट्रक्शन है, मेथड का इंस्ट्रक्शन है वो तो मदर टंग है, यानी मातृभाषा में ही इंस्ट्रक्शन होता है। अब आगे पढ़ते हैं इनकी मेरिट के बारे में। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल यानी ये कम खर्चीली है, टाइम सेविंग या टाइम भी बचाती है, टाइम बचाने वाले और कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें जो लर्निंग मटेरियल है, एड है, उनका यूज नहीं किया जाता है। ये न्यू वे डिफ़िकल्ट वर्ड की क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। जो नए वर्ड हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसमें क्लैरिटी प्रोवाइड करती हैं। ये स्टूडेंट की वोकेबलरी को बढ़ाता है। ये मुख्य है, स्टूडेंट की जो है वोकेबलरी उसको ये बढ़ाता है, क्योंकि ये मदर टंग में बात करते हैं तो स्टूडेंट की मेन पावर वो है वोकेबलरी, वो बढ़ती है। लेस चांसेज ऑफ वेगनेसेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं, अर्थात अस्पष्टता है उनके चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि मीनिंग है वो मदर टंग की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। यानी जो भी मीनिंग है, एक मीनिंग आ गई उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता के चांसेस नहीं रहेंगे। यानी बच्चा जो भी सीखता है वो उस क्लास में ही सीख के जाता है, घर जाके सीखने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये फॉरेन लैंग्वेज सीखने का शॉर्टेस्ट वे ऑफर करता है, ये भी मोस्ट है। ये फॉरेन लैंग्वेज है उनको सीखने का शॉर्टेस्ट वे भी प्रदान करता है, वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये इंग्लिश की करेक्ट नॉलेज देता है, यानी इंग्लिश की करेक्ट नॉलेज देता है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल्स एक्सप्लेन करते हैं। ग्रामर
ट्रांसलेशन मेथड है वो ग्रामर के रूल हैं उनको एक्सप्लेन ज़्यादा करती है, इसलिए जो इंग्लिश है, इंग्लिश की जो नॉलेज है वो करेक्ट प्रदान करता है। इसी प्रकार एक एप्रिशिएट थ्योरी है। एप्रिशिएट थ्योरी इसमें क्या है, वो है लर्निंग इज़ टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़। लर्निंग है वो किससे कनेक्ट, ओल्ड और न्यू यानी नए आइडिया और पुराने आइडिया से। इसमें नए आइडिया का मतलब है वो है फॉरेन फ्रेजोलॉजी, और जो पुराना आइडिया है ओल्ड मेथड नहीं ओल्ड आइडियाज़ वो है मदर टंग। या इनके बीच में क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो स्थापित करने की कोशिश करता है। ये ओवर क्राउडेड क्लासेज में इजीली यूज किया जाता है, यानी ओवर क्राउडेड यानी बहुत ज़्यादा बच्चे वाली क्लास में भी इस मेथड को अपना सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें बोलते नहीं, सिर्फ श्रोता के रूप में रहते हैं। तो जब बच्चे नहीं बोलते हैं तो कितनी भी बड़ी क्लास होना, उसमें सिर्फ टीचर बोलता है, टीचर समझा सकता है, रूल पढ़ाता है तो रूल उनको समझना है, और उसके बाद में जो उनके उदाहरण है तो उदाहरण उनको समझने हैं। यानी बच्चे इसमें सिर्फ पैसिव लर्नर होते हैं, इसलिए ये ओवर क्राउडेड क्लासेज में भी इजीली इसका यूज किया जा सकता है। आप देखिए डीमेरिट्स, इनके डीमेरिट्स क्या है इस मेथड के, गेटिंग एब्सोल्यूट नाउअडेज, यानी ये मेथड आजकल धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। यानी लुप्त होने का कारण क्या है, पहले तो क्या होता था इसमें मदर टंग में उच्चारण करते थे, और आजकल क्या है ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के कारण जो टीचर क्या करते हैं, जो भी सेंटेंस होता है, जो भी वर्ड होता है, इसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही समझा देता है। तो ये मेथड क्या है, इस वजह से धीरे धीरे आजकल लुप्त होता जा रहा है। नो फोकस ऑन स्पीकिंग, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी इस मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्पीकिंग, इंटोनेशन यानी शब्द स्वर रचना, एंड प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में कोई फोकस नहीं किया जाता है। इन तीनों चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता। मेन फोकस रिमेन्स ओनली ऑन मदर टंग, सो टारगेट लैंग्वेज रिमेन्स इग्नोर, यानी इसमें मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मदर टंग में यानी मातृभाषा में किया जाता है, इसलिए जो टारगेट लैंग्वेज है यानी सेकेंड लैंग्वेज है उनको आजकल इग्नोर किया जा रहा है। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कभी कभी इंग्लिश की सेंटेंस की ब्यूटी को रूइन कर देता है। जैसे ये क्या वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, जैसे ये ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ वर्ड बाय वर्ड करेंगे तो ही यानी वह, इज यानी है, प्लेइंग यानी खेल रहा, क्रिकेट यानी क्रिकेट। अब ये ऐसे बनेगा, वह खेल रहा है, वह है खेल रहा क्रिकेट, तो इसमें क्या है वो इंग्लिश वाला सही सेट नहीं होता। ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स को फ्रीली सोचने से रोकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ट्रांसलेशन यदि टीचर कर लेता है, वो भी मदर टंग में ट्रांसलेशन कर देता है, तो जो बच्चे हैं उनको सोचने की शक्ति वो कम होती जाती है। इसमें बच्चों की जो सोचने की शक्ति है, क्षमता है, वो धीमे धीमे कम होती जाती है। ये अननेचुरल मेथड भी कहलाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अननेचुरल मेथड भी इस मेथड को कहा जाता है, यानी नेचुरल मेथड तो डायरेक्ट मेथड को कहा जाता है, इनको अननेचुरल मेथड भी कहा जाता है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इनहेंस स्टूडेंट, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इनहेंसेज स्टूडेंट्स, यानी इनहेंसेज मतलब सुधारता है, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो स्टूडेंट यानी विद्यार्थी की क्या सुधारता है, तो अपन को सीधा पता है ये वोकेबलरी को सुधारता है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन प्रोनाउंसिएशन इन मेथड, यानी किस मेथड में वो प्रोनाउंसिएशन पर बहुत कम या कम जोर दिया जाता है, वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे।